बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम रियाजी क्लास 9 के बाब नंबर 10 के ये मशक के एमसीक्यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है x बराबर 5 ज़ाहिर करता है। अब देखें, हमें ना पहले तो ग्राफ की समझ होनी चाहिए, ठीक है, और इसकी हमें लाइन ड्रा करनी है, फिर हमें पता चलेगा कि वो x महवर होगा, y महवर होगा, या इसके मतवाजी या y के मतवाजी होगा। सो चलिए देखते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ना y एक्सिस होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास y पॉजिटिव होता है एंड नीचे हमारे पास यहाँ y नेगेटिव होता है, उसको हम y प्राइम बोलते हैं। ये y एक्सिस आपने ड्रा किया एंड ये हमारे पास जो है वो x एक्सिस होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इस तरफ हमारे पास x पॉजिटिव होता है और इस तरफ हमारे पास x प्राइम या x नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x बराबर 5। अगर आप देखो ना, x बराबर 5 है तो x की प्लस वाली वैल्यू ना इधर होती है ना, वो प्लस है ना, अलामत नहीं है तो वो प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये जो है ये 5 है, ठीक है, यहाँ पर लिख लें 1 2 3 4 और 5। चलें, अब ये 5, अब x की वैल्यू 5 ही रहेगी। तो यहाँ पर एक ऐसी लाइन हमने ड्रा करनी है जिस लाइन पर हम जहाँ मर्जी चले जाए ना, x की वैल्यू चेंज ना हो, x की वैल्यू 5 ही रहे, तो वो ये वाली लाइन होगी, ठीक है, 5 की सेध में ऐसे। सो ओके स्टूडेंट्स, ये वाली जो हमारे पास लाइन है ये x बराबर 5 की है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन जो मैंने अभी ड्रा की है ना, ये किसकी है, x बराबर 5 की। अच्छा, अब क्यों x बराबर 5 की है, क्योंकि इस लाइन पर आप जहाँ मर्जी चले जाओ x की वैल्यू 5 ही रहेगी, y की चेंज हो रही है जब ऊपर नीचे जाएगी, x की तो सेध 5 ही है ना, इस वजह से। अब ये लाइन हमने चलें ड्रा कर ली है। अब देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि ये क्या है। तो अब क्या ये लाइन x महवर है? जी नहीं स्टूडेंट्स, x महवर तो आपको पता है ये है ना, हाँ, x महवर नहीं है। क्या ये लाइन y महवर है? जी नहीं, y महवर के ऊपर नहीं आई, ये y महवर है या y एक्सिस है, ठीक है। एंड x महवर के मतवाजी है? जी नहीं, x महवर देखें ये है, तो x महवर के मतवाजी इस तरह होती अगर ये लाइन ऐसे होती, यानी कि जैसे x एक्सिस के साथ मतवाजी तौर पर जा रही होती, तो ये नहीं है। और लास्ट हमारे पास है y महवर के मतवाजी। जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, तो y महवर के मतवाजी अगर आप क्लियरली देख लो, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये इसके मतवाजी देखें ना, जैसे रेल की पटरियां जा रही होती हैं, हाँ, ये दोनों लाइनें ऐसे जा रही हैं। y महवर के मतवाजी है x बराबर 5 की लाइन, ठीक है। सो ऑप्शन डी को जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना। सो ओके स्टूडेंट्स, आपने ऑप्शन डी जो है इसको सिलेक्ट कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है y बराबर 5x प्लस 3 की ढलवान है। देखें स्टूडेंट्स, अब इसकी ना जो ढलवान स्लोप है वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास y बराबर 5x प्लस 3 है, इसको मैं यहां लिख लेता हूं y बराबर 5x प्लस 3, ठीक है। अब जो ढलवान की मसावात होती है ना, वो होती है y बराबर mx प्लस c, ठीक है जी। और ये जो m है ना, ये ढलवान है, m क्या है, ढलवान। अब m की सेध में देखिए, y की सेध में y है, ये कांस्टेंट 3 है। कांस्टेंट वो रकम होती है जिसके साथ x या y नहीं होता, तो x के साथ जो भी नंबर होता है वो ढलवान होती है। तो m यहाँ पर 5 है, इसकी सेध करके भी आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, आपने ऑप्शन सी को जो है वो सिलेक्ट कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है y बराबर -2x - 1 का y कात्या क्या होगा। अच्छा, अब देखिए ये भी वही मसावात है, y बराबर mx प्लस c वाली, ठीक है। तो c जो भी होता है वो y कात्या होता है, ये मैं पीछे से भी आपको कंफर्म करवा देता हूँ। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, ये y या फंक्शन बराबर mx प्लस c है। m यहाँ पर खत की ढलवान है, ये हमने जैसे देखा कि x के साथ जो भी नंबर होगा वो ढलवान है, ऊपर वाले MCQ में हमने देखा। और ये जो c है ये y का होता है। c क्या होता है, मतलब कांस्टेंट, ठीक है, जिसके साथ कोई x या y नहीं है, तो c y का त्या है। ये जो x के बाद ये c होता है, ये y का त्या है, ठीक है। सो के स्टूडेंट्स, अब ये इसका y का त्या ये वाला होगा, ये जो c है -1, समझ आ रही है ना बात की। हाँ, y बराबर mx प्लस c, तो ये जो -1 है ये असल में y का त्या है। तो आपने ऑप्शन सी को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है स्टूडेंट्स। तो ओके स्टूडेंट्स, यहां से आपने दो बातें याद रखनी है। अगर y बराबर mx प्लस सी आए तो x के साथ जो भी नंबर होगा वो ढलवान, और जो कांस्टेंट इधर साइड पर होगी वो y का त्या होगा। ये दोनों बातों को याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ MCQ है, y बराबर x की पावर 3 का ग्राफ x महवर को डैश पर काटता है। देखें, अगर तो वो x महवर को काटेगा तो y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, x महवर को वो काट रहे। तो अब ये मैं आपको बताता हूं, जैसे ये हमारे पास है y बराबर x की पावर 3 है ना,
तो अगर x महवर को काटेगा तो वो अगर आप यहां पर देखो ना, अगर वो यहां पर आकर काटेगा तो इसकी सेध में y की वैल्यू 0 हो जाएगी। y ना ऊपर होगा ना ही नीचे होगा। लेट सपोज कि वो यहां पर कोई ग्राफ काट रहे हैं, तो ये x महवर पर काट रहे हैं ना यहां पर, तो इसकी सेध में y की वैल्यू 0 है। तो इसमें आपने y की वैल्यू 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, y की जगह हमने 0 पुट किया और यहां पर x की पावर 3 है, ठीक है। और अब यहां पर आपको पता है दोनों तरफ हम जज़र और मुकाब ले लेंगे ऐसे ना, ये वाला, ताकि ये 3 और ये 3 कट जाए, और 0 का जो जज़र मुकाब होता है वो 0 ही होता है। सो ये हमारे पास x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। सो ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसका जो x महवर को काटेगा वो 0 पर ही काटेगा। सो x बराबर 0 जो है ये a इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो नेक्स्ट हमारे पास है 3 की पावर x का ग्राफ जाहिर करता है अफजाइश। जी बिल्कुल, ग्रोथ इसको हम बोलते हैं अफजाइश को, यानी कि वैल्यूज जो हैं वो बढ़ती जाती हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। ये मैं आपको पीछे से बताता हूं। तो जैसे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये देखिए ना, 2 की पावर x है, हमारे पास 3 की पावर x है, तो उसका ग्राफ भी इसी तरह से बढ़ता जाएगा, अफजाइश होगी। अफजाइश का मतलब ग्रोथ है, यानी कि इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादातर होती जाएगी, ठीक है। सो ये चीज आपने याद रखनी है, इसको हम अफजाइश बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। जो भी अगर पावर x में किसी नंबर के ऊपर आ जाए पावर x और वो पॉजिटिव हो, ठीक है। सो इसका आपने स्टूडेंट्स ग्रोथ या अफजाइश सेलेक्ट करना है, यानी कि वैल्यूज ज़्यादा से ज़्यादातर ही होती जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास छठा एमसीक्यू है, y बराबर -x² + 5 का ग्राफ खुलता है। देखें स्टूडेंट्स, अब दो चीज़ें आगे भी हमने इसी तरह का ही करना है। y बराबर +x² है, वो -x² है, ठीक है ना। तो अब इनमें ये फ़र्क है कि जो माइनस वाला है ना वो ग्राफ नीचे की तरफ खुलता है, और जो प्लस वाला होता है ना, यहां पर x² के साथ मतलब प्लस हो, वो ऊपर की तरफ खुलता है, ऊपर की तरफ। ये मैं पीछे इन दोनों का आपको बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ये दोनों देखो ना, ये y बराबर x² है, मतलब प्लस है ना ये, तो जो प्लस वाला है देखें ये ऊपर की तरफ खुल रहा है, देखें ना ऊपर की तरफ इसका ऐसे मुंह खुला हुआ है, ठीक है। और ये y बराबर -x² है, तो जो -x² वाले ग्राफ होते हैं ना वो नीचे की तरफ खुल रहे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ। देखें तो माइनस वाला नीचे खुलता है और प्लस वाला ऊपर खुलता है। ये दो बातें याद रखनी उन दोनों एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, y बराबर -x² + 5 है, इसका ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा, ये माइनस है इस वजह से, इस माइनस की वजह से, और ये y बराबर प्लस है, ये x² -9 है, तो इसका ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा। सो इसका आपने a सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। तो ये दोनों एमसीक्यूज हमने कर लिए। अच्छा, y बराबर 5 की पावर x है, ये कौन सा तफाइल है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर x कुवत में आ जाए ना, पावर को हम उर्दू में कुवत बोलते हैं, तो उसको हम कुवत नुमाई जो ग्राफ है या सॉरी तफाइल है कहते हैं, ठीक है। तो ये x चूंकि पावर में है, कुवत में है, इस वजह से ये कुवत नुमाई तफाइल होगा या फंक्शन होगा, ठीक है। सो ऑप्शन डी को आपने सेलेक्ट कर लेना है स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट ना मकूस फाइल है। अब मकूस क्या होता है, जो डिवाइड के नीचे आ जाए, बट्टे के नीचे आ जाए, या x की पावर माइनस में आ जाए, ठीक है। तो ये देखें, ये मकूस है, ये बट्टे के नीचे जो है 2/x, ये मकूस होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको पीछे से बताता हूँ। सो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो मकूस तफाइल ये होता है जिसमें x जो है वो बट्टे के नीचे आ जाता है, वो उल्ट तफाइल, इसको उल्ट बोलते हैं या रेसिप्रोकल बोलते हैं, मकूस बोलते हैं। तो ये बट्टे के नीचे x आ जाए तो वो मकूस होता है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, जो मकूस तफाइल है हमारे पास, ये ऑप्शन बी है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। क्यों? क्योंकि इसमें बट्टा x है, 2/x, ठीक है। तो x अगर बट्टे के नीचे आए तो मकूस है। अच्छा, आगे अगर हम देखें, y बराबर -3x की ताकत 3 है +7, ये कौन सा तफाइल है। कुवत नुमाई? जी नहीं, कुवत नुमाई तो नहीं, क्योंकि इसमें x जो है वो पावर में या कुवत में नहीं है। सह दर्जी? जी बिल्कुल सह दर्जी। अब सह का मतलब 3 होता है, 2 का मतलब 2, यक का मतलब 1। मकूस तो ये नहीं है क्योंकि x बटे के नीचे नहीं है, ठीक है। और यक 1 वाला होता है, सह 3 वाला होता है। सह का मतलब क्या है, जिसकी बड़ी से बड़ी पावर 3 आ जाए, तो इसकी बड़ी से बड़ी पावर 3 है, तो ये सह दर्जी तफाइल होगा। तो बी को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है।